श्री राग महला तीजा। किरपा करे गुर पाइयै, हर नामो दे दृढ़ाए। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 33वें अंग पे कृपा कर रहे हैं। श्री राग में गुरु महाराज के पास कुछ संगत आई और गुरु महाराज को बहुत कह लो कि वडियाई करने लगी गुरु महाराज की। गुरु महाराज को अच्छे अच्छे शब्द बोले, उनका शुक्राना किया। महाराज आप बहुत शक्तिशाली हो, महाराज आपने हमारा ये काम किया, महाराज आपने हमारा वो काम किया। तो गुरु महाराज गुरु अमरदास जी महाराज संगत को संबोधन करते हुए अपने गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज को वडियाई दे रहे हैं और ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। कृपा करे गुर पाइयै, हर नामो दे दृढ़ाए। महाराज कहते हैं भाई कृपा करे गुरु पाइयै, भी हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है गुरु महाराज ने किया है, मतलब गुरु अंगद देव जी महाराज ने किया है, शब्द गुरु ने किया है। उन्हीं की कृपा से हर नामों दे दृढ़ाए, हमारे मन के अंदर जो है नाम बस चुका है। बिन गुर किनै ना पायो, बिरथा जन्म गवाए। महाराज कहते गुरु महाराज के बिना, शब्द गुरु के बिना, वाहेगुरु 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 अकाल पुरख वाहेगुरु जी की गुरबानी के बिना, पूरे गुरु के बिना किसी ने नहीं कुछ पाया है। आप सबको जो भी मिल रहा है, मतलब महाराज संगत को संबोधन कर रहे हैं, आपको भी जो कुछ मिल रहा है वो पूरे गुरु की कृपा से मिल रहा है। जिन्होंने गुरु का पल्ला नहीं फड़ा उनको उनका बिरथा जन्म गवाए, वो अपना सारा जन्म जो है वो व्यर्थ कर लेते हैं। मनमुख कर्म कमावने, दरगह मिले सजाए। महाराज को पूछते हैं महाराज फिर जो नहीं मानते आपकी बात, या जो गुरु का पल्ला नहीं पकड़ते, जो गुरबानी के लड़ नहीं लगते, या जो अपनी मन की मत सुनते हैं, अपने मन की आवाज़ सुनते हैं और गलत काम करते हैं, उनका क्या हाल होता है। गुरु महाराज कहते हैं मनमुख कर्म कमावने। मनमुख जो हैं वो अपनी मर्जी से कर्म करते हैं, बिना ज्ञान के जानते हुए अज्ञानता में रहते हैं। दरगाह मिले सजाए। महाराज कहते फिर उनको तो दरगाह में सजा मिलनी है ना, उनको परमेश्वर के घर में, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के घर में, सचखंड में आप कह लो, जो भी नाम ले लीजिए उसके अंदर सजा मिलनी है। मन रे दूजा भाओ चुकाए। साध संगत जी यहाँ पे ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि देखो ज़रूरी नहीं कि शरीर को रोग लग गया तो वही सज़ा है, गरीबी आ गई तो वही सज़ा है, बच्चे दुखी हैं तो वही सज़ा है, या मान लीजिए कोई कोर्ट केस हो गया तो वो सज़ा है, कोई बहुत बड़ी बीमारी चिमड़ गई वो सज़ा है। साथ संगत जी ये तो सज़ाएं हैं ही हैं, पर सबसे बड़ी जो सज़ा है ना वो सज़ा है 84 लाख में बार बार जन्म लेना और मर जाना। बार बार जन्म लेना, मर जाना। अब बरसातों का सीज़न है, खूब बरसात हो रही है यहाँ पे पाली में। पता ही नहीं कितने भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े पतंगे, कोई लाल रंग का, कोई हरे रंग का, कोई कुछ। कितने तो हमारी व्हील चेयर के नीचे आके दब के ही मर जाते हैं बेचारे। पर अब क्या करें, मैं अब व्हील चेयर के आगे कोई हॉर्न तो लगा नहीं सकता, भैया कीड़े मकोड़ों साइड पे हो, मेरी गाड़ी आ रही है साइड पे, ऐसा नहीं। लेकिन एक मरा, दूसरा मरा, तीसरा जिंदा। तो मेरे को देख के इतनी हैरानी होती है कि महाराज आपका क्या काल चक्र बनाया आपने। 84 लाख, मतलब काउंटिंग करते करते भी पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे हम लोगों को। 84 लाख, अगर हम 84 लाख की सिर्फ काउंटिंग करेंगे तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। और वो 84 लाख की जून में बार बार आना जाना, मरना, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी केकड़ा, कभी नेवला, कभी कुछ, कभी एक प्रकार की गायें, कभी दूसरी प्रकार की गायें, कभी तीसरी प्रकार की गायें, कभी कोई पेड़। अभी बैम्बू से गुरुद्वारा बन रहा है साध संगत जी, 1800 प्रकार का बैम्बू
जो है वो मौजूद है, जो साइंटिस्टों ने अभी तक खोज ली है। अब आप ये समझो कि एक बैम्बू की जो लाइफ है ना, एक पेड़ की 80 साल की लाइफ है, एक बैम्बू की, एक किस्म की। अब हिसाब लगा लो, एक बैम्बू के किस्म की 80 साल की ज़िंदगी है। 80 साल तो साइंस कहती है, क्या पता ज़्यादा भी हो, पर चलो 80 साल एक किस्म की ज़िंदगी है। 1800 किस्में हैं बैम्बू की, तो आप हिसाब लगा लो कितने 100 साल तो सिर्फ एक बैम्बू के अंदर ही निकल जाएगी ज़िंदगी 84 लाख में से। बाकी के पेड़, नीम क्या, ये सेब क्या, सीताफल क्या, पता ही नहीं कितने कितने पेड़ों के अंदर आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मछलियाँ हैं, पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं। माय गॉड, समझ नहीं आती कि कौन से चक्र में हम फंस जाएंगे, जिसको महाराज कह रहे हैं दरगह मिले सजाए। ये सज़ा है साध संगत जी। वो बीमारी आके चली गई, ये हो गया, वकील चढ़ गए, वो तो चलो एक जून की बात होगी ना। जो हमें जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिला, वो तो इस जन्म का दुख हो गया। ये महाराज तो बहुत बड़े लंबे दुख की बात कर रहे हैं, जो हमें रियलाइज़ करना चाहिए। मन रे दूजा भाओ चुकाए, हे मेरे मन, हे अपने आप को संबोधन कर रहे हैं कि तो दूसरा भाव जो है ना, जो तेरे अंदर दूसरा भाव है कि मैंने कभी मरना ही नहीं है, मैंने कभी हारना ही नहीं है, मैंने हमेशा जिंदे ही रहना है, मैं तो कभी गरीब होऊंगा ही नहीं, मेरे को तो कोई हरा ही नहीं सकता, मैंने सब कुछ किया, मेरे को कोई ये नहीं कर सकता, मेरे से ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, मैं सबको नीचा दिखा दूंगा। मैंने अपनी सास को ये बता दिया, मैंने अपने बहू को ये बता दिया। ऐसी ऐसी बातें करके सारा दिन हमारे मन के अंदर ये पनपता रहता है कि मैं मेरे से ऊपर कोई चढ़ ही नहीं सकता। हमारे मन के अंदर इसको ये दिखाई नहीं देती साथ संगत, ये जलन की भावना, जेलसी की भावना, ईर्खा की भावना, लेकिन ये तंग बहुत करती है साथ संगत जी, बहुत तंग करती है। अंदर ही अंदर साड़ती रहती है हमारे मन को। किसी और की खुशी तो देखिए, अरे भाई अपने ही घर में, अपने ही परिवार के अंदर ही हम किसी और की खुशी नहीं देख पाते, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता और हम नुकसान करते जाते हैं, अपने मन को तंग करते रहते हैं, अपने मन को परेशान करते रहते हैं, ये बिना सोचे समझे कि हम अपने मन को खुद परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई तरक्की कर ली, किसी ने घर में कोई तरक्की करके कोई किताब छाप ली अपने नाम पे, उसके नाम पे किताब छप गई, तो पूरे घर की इज्जत है इसमें किसी का नुकसान नहीं है। लेकिन नहीं, बड़े भाई ने किताब छाप ली, छोटे भाई को बर्दाश्त ही नहीं होगा, वो जो कोशिश करेगा उसका नुकसान किताब की तरफ से ना करके दूसरी तरफ से कर। मैंने पढ़ी है यार किताब, देख कुछ भी नहीं है, बकवास लिखा उसमें, ऐसी बकवास, ना कोई सच्ची बात, ना कुछ, ना कोई लेना ना देना, ऐसे इतना पैसा खर्च कर लिया। हम सब ने तो मना किया था, ये मत कर, वो मत कर। ईर्खा की आग हर वक्त हमारे मन को जला रही है। अंतर तेरा हर वसै, गुरु सेवा सुख पाए। और बड़ी हैरानी की बात है साध संगत जी कि हमारे मन के अंदर बसा हुआ परमेश्वर ही है, आत्मा के अंदर बसा हुआ परम आत्मा ही है, परमात्मा ही है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है अपने आप को परेशान करते हैं। परेशानी की बजाय गुर सेवा सुख पाए, गुरु महाराज की सेवा करके अपने आप को सुखमयी जीवन देना है। रहा सच बाणी सच शब्द है, जा सच धरे प्यार। महाराज कहते हैं बाणी भी सच है, शब्द भी सच्चा है, और इसके अंदर जो प्यार भरा हुआ है ये भी सच्चा है। किसका प्यार साथ संगत? ये दुनियावी प्यार नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। ये परमेश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के प्रति वो प्यार है जो प्यार मीरा जी को हुआ था कृष्ण जी से। मीरा हुए ना भगत, उनको भगत रविदास जी के अंदर कृष्ण जी नज़र आए और अपना सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के वो उनके पास चले आए और उनके सामने आके कृष्ण जी को उनको कृष्ण जी समझ के उनके सामने नाचते, अपना प्रेम प्रकट करते। साथ संगत जी, ये भी एक बहुत बड़ी अवस्था आ जाती है जब इंसान मस्त हो जाता है, बिल्कुल जैसे बुल्ले शाह जी हुए, कि उनको कुछ नहीं पता लगता कि मैं किसके सामने हूँ, कहाँ पे हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, बस वो परमेश्वर की मस्ती में
मस्त रहते हैं। यहाँ पे महाराज कृपा करके आगे की बात कृपा करके बता रहे हैं कि जो सच्ची वाणी है वो सच्चा शब्द है, और उसके अंदर जो प्यार है वो भी सच्चा ही है। हर का नाम मन वसै, हाँ मैं क्रोध निवार। महाराज कहते हैं जब नाम मन में वस जाता है ना, तो हाँ मैं और क्रोध ये दोनों की निर्वृत्ति हो जाती है, दोनों को बाहर निकाल देता। अब एक म्यान में एक ही तलवार जाएगी ना साथ संगत जी। अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें तो जा नहीं सकती, तो जब म्यान के अंदर नाम रूपी तलवार जाएगी तो अंदर से हाँ मैं और क्रोध ये बाहर आ जाएगा। हाँ में भी गंदगी है, क्रोध भी गंदगी है, ये ख़त्म हो जाएगा। मन निर्मल नाम त्याइयै, ता पाए मोक्ष द्वार। महाराज कहते हैं जब मन निर्मल होता है, मन निर्मल कैसे होता है? नाम का ध्यान कर करके, नाम जप जप के, ता पाए मोक्ष द्वार, तब जाके कहीं मुक्ति का द्वारा मिलता है। साध संगत जी ये सफ़र बहुत लंबा है, बहुत लंबा। ये अगर कोई सोच रहा है कि यार नाम जप के हमारा एक ही जन्म में कल्याण हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारा अवगुण निकल जाएगा, तो बहुत बड़ी कृपा चाहिए साध संगत जी। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बहुत बड़ी कृपा चाहिए, नहीं तो कई कई जन्म लग जाते हैं अंदर से इतनी गंदगी को निकालने के लिए, और फिर कहीं जाके मुक्ति का द्वारा मिलता है। आपने पहले भी साखी सुनी होगी कि धन्ना जट भगत हुए, उनको 1100 जन्म लग गए भक्ति करते करते, जिंदगी जीते नहीं, भक्ति करते करते 1100 जन्म की भक्ति के बाद जाके परमेश्वर ने दर्शन दिए, और 1100 जन्म की भक्ति के बाद परमेश्वर ने मुक्ति के द्वारे में लेके गए, मुक्ति दी। ऐसा नहीं छोटा मोटा काम है साध संगत जी, बहुत लंबा सफ़र है ये। हाउ मैं विच जग बिन सदा, मर जम्मै आवे जाए। वही बात है ना, बस हम सारे अहंकार की आग में जल रहे हैं। अहंकार के अंदर एक होता है ना साध संगत जी, लक्कड़ जब जलती है ना, तो जलते जलते उसकी राख बननी शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। आप समझ रहे हैं? मतलब जैसे उसका जो अस्तित्व है ना, वो मिटना शुरू हो जाता है लक्कड़ का, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो पूरी जल के राख हो जाती है तो राख ही बन जाती है, फिर लक्कड़ नहीं रह जाती, बस वो राख रह जाती है। यहाँ पे भी महाराज यही कह रहे हैं, हाँ मैं विच जग बिन सदा। भाई सारा का सारा जो जग है वो हाँ मैं के अंदर बिनस रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, वो राख बनता जा रहा है। मर जम्मै आवे जाए। महाराज कहते हैं बार बार वो जन्म ले रहा है, बार बार वो मर रहा है, बार बार उसको आना पड़ रहा है, बार बार उसको जाना पड़ रहा है। वही 84 लाख के अंदर जो है वो चक्कर लगाना ही पड़ता जा रहा है। मनमुख शब्द न जाननी, जासन पत गवाए। महाराज कहते हैं जो अपने मन की सुनते हैं, मन की सुन के शराब पिएंगे, मन की सुन के पराई औरत पराए मर्द के ऊपर अपनी नज़र डालेंगे। साथ संगत जी, घर के अंदर स्त्री और अगर बाहर जाके कोई मुंह मारे तो कैसा लगता है। इसी तरह से अगर घर में आदमी हो और अगर पत्नी बाहर जाके किसी के साथ रिश्ता बनाए तो कितनी बदनामी वाली बात होती है। अब आप ये देखिए, दुनियावी तौर पे इतनी बड़ी बदनामी हो रही है। 1 जून की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ मनुष्य देही के अंदर बदनामी हो जाती है, तो सोचिए परमेश्वर के घर पे कितनी बदनामी होती होगी, जहाँ पे 84 लाख जूनों का असर जो है वो सामने को देखने को मिलता है। महाराज कह रहे हैं अपने मन की सुन के शब्द को समझना नहीं, और अगर शब्द को नहीं समझेंगे तो जासन पत गवाए, इज्जत गवा के ही जाना पड़ेगा। गुर सेवा नाव पाइयै, सच्चे रह समाए। महाराज कहते हैं गुरु, दूसरी तरफ गुरु की सेवा से नाम मिल जाता है, और सच्चे रह समाए, जो परमेश्वर है वो कह लो कि अंदर समाता है,
और ये कह लो दूसरा अर्थ कि भाई परमेश्वर के अंदर, उसके अंदर ध्यान करते करते हमारा मन हमेशा उसके ध्यान में खुबा रहता है। शब्द मन्निए गुर पाइए, विच हो आप गवाए। साध संगत जी, जब शब्द का जाप करते करते शब्द गुरु हृदय में प्रवेश करता है ना, जब हम शब्द सुन रहे हैं, अभी हम कथा सुन रहे हैं, एक भी पंक्ति, एक भी वर्ड मन में घर कर जाएगा ना, तो वो हमारी मदद करेगा। विच्चों आप गवाए, हमारे अंदर से अहंकार को मिटाने में ये शब्द हमारी मदद करेगा। बार बार वो पंक्ति सामने आके खड़ी हो जाए, अरे नहीं गुरु महाराज ऐसा कहते हैं, ये नहीं, अरे गुरु महाराज ने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं करना, अरे गुरु महाराज की वाणी ऐसे कहती है, मैंने सुना था कथा में, नहीं ये गलत कहा, मैंने ये नहीं करना। अरे हाँ, बार बार हमें ये इसीलिए रोज़ाना कथा सुननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शब्द आके हमें कलयुग से बचाता ही है। अन दिन भगत करे सदा, साचे की लिव लाए। महाराज कह रहे हैं रात दिन उसकी भक्ति की जाए, रात दिन उसकी भक्ति में लगे रहें, और साचे की लिव लाए, उसके अंदर लिव लगा के उसका नाम जपते रहे। सो साध संगत जी, जैसे मान लो अमृत वेले आप उठे हो और अमृत वेले उठ के जाप कर रहे हो, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, रोज़ उठ रहे हो, रोज़ रात को सोने से पहले कर रहे हो, तो ये पंक्ति जो है वो सच्ची हो जाती है। अन दिन भगत करे सदा, सदा हमेशा, ये नहीं कि दो 4 दिन कर ली उसके बाद छुट्टी होगी, नहीं भाई ये तो काम हो गया हमारा, नहीं, डेली साचे की लिव लाए, वो शब्द के अंदर लिव लाना वाला काम हो जाता है कि वो शब्द के अलावा और कहीं ध्यान जाए ना। भटकता बहुत है ध्यान, कभी कुछ ध्यान में आएगा, कभी कोई खाना ध्यान में आएगा, कभी कोई टकार आ जाएगा, कभी कोई खुशबू आ जाएगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन फिर भी इन सब कह लो कि डिस्ट्रैक्शंस के बाद, इन सारी कह लो कि डिस्टर्बेंसेस के बाद भी जो गुरसिख है ना, साध संग जो गुरमुख है, वो अपने ध्यान में अपने गुरु को बार 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 दृढ़ करता रहता है नाम। और महाराज भी उसकी मदद करते हैं। साध संगत जी जो सुन रहे हैं कथा, जो अभ्यास करते हैं ना, वो मेरी बात समझ जाएंगे कि महाराज भी बार बार मौका देते हैं कि नहीं बेटा अपना ध्यान यहाँ मत, तू अपना नाम जपस, अच्छा कहीं और चला, नहीं वापस आ जा, तेरा ये विषय नहीं है, चल वापस आ जा। फिर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा, अरे क्या कहाँ चला गया, इतनी दूर, यहाँ परमेश्वर के नाम का टाइम है, अमृत वेले का टाइम है, तू कहाँ पहुँच गया, मलेशिया जाना है, सिंगापुर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, इंग्लैंड में ये हो गया वो हो गया, ना बिल्कुल वापस आ जा। नाम पदार्थ मन वसया, नानक सहज सुभा समाए। महाराज कहते हैं जो जपते रहते हैं उनके अंदर नाम का पदार्थ जो है उनके मन में ये वस जाता है, और ये वस के नानक सहज समाए, ये सहज सुभाए ही मन के अंदर ये समा जाता है। साध संगत जी कहना तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन और वाणी की पंक्ति लिखी हुई है, जब अभ्यास करना शुरू करता है ना इंसान, तब पता लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। आखण औखा साचा नाव, पर एक बारी अगर दृढ़ता के साथ इसको पक, जैसे मान लीजिए साध संगत जी कोई घोड़ा है, बड़ी तेज़ दौड़ता है, किसी को अपने ऊपर बैठने ही नहीं देता, लेकिन कोई ना कोई घुड़सवार ऐसा आ ही जाता है जो उस घोड़े का काबू करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है, और फिर तब तक नहीं उतरता जब तक वो घोड़ा जो है वो सीधी चाल चलनी शुरू नहीं कर देता। और वो उतरता ही नहीं है, बोले जितनी मर्जी टपूसियाँ मारे, जितनी मर्जी जंप मारे, जितना मर्जी वो उठा के पटकने की कोशिश करे, लेकिन जो सही घोड़सवार है, जो तगड़ा घुड़सवार है ना, जैसे कि गुरमुख, भले जितना मर्जी कलयुग आ जाए, कभी कुछ, लेकिन जो गुरमुख है वो हार नहीं मानेगा, वो इस मन को काबू में कर ही लेगा। वो जैसे घुड़सवार घोड़े को काबू में कर लेता और एन सीधी चाल में चलना शुरू कर देता है घोड़ा। यहाँ पे महाराज यही कह रहे हैं कि नाम पदार्थ मन वसया, जो नाम रूपी पदार्थ है वो मन में वसता है। नानक सहज समाए, मन के अंदर सहज आ जाता है। जो कालापन है, जल्दी ये करो, ये सब
निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। परमेश्वर का नाम इतना ठंडा है कि वो मन को, तन को ठंडा कर देता है। तो यहाँ पे साध संगत जी 33वें अंग का दूसरा शब्द जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद 34वें अंग की कथा जो है वो आरंभ होगी।